हाय बच्चों, मैं आपके बीच कक्षा 9 से हिंदी काव्य से मीराबाई की रचना पदावली से पाठ 3 है, जो मीराबाई भगवान कृष्ण की बड़ी ही अजीबोगरीब उनकी प्रेम दीवानी भक्ति रस में उनकी सराबोर थी। इतिहास में प्रमाण मिलता है कि इनका जन्म सन 1498 राजस्थान के निकट मेड़ता के पास एक चौकड़ी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता रतन सिंह जी थे। छोटी उम्र में ही इनके पिताजी ने महाराणा भोजराज से इनका विवाह कर दिया, लेकिन विवाह करने के बाद इनका मन सुख सुविधा राज वैभव में नहीं लगा और ये भक्ति के प्रति, कृष्ण के भक्ति के प्रति ये आसक्त होकर के साधु संतों की मंडली में अपने आप को सेफ समझा। इनको मारने के लिए लोग बताते हैं कि दूध में जहर मिला कर दिया गया, जिसको उन्होंने पी भी लिया और प्रमाण ये मिला कि उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो किसी को भी कहा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से किसी के भक्ति में अगर अपने आप को सराबोर कर दे तो निश्चित तौर पे उसकी भक्ति में यदि शक्ति है तो उसका बाल बांका नहीं किया जा सकता। तो उनकी रचना मीराबाई की है पदावली में। भगवान कृष्ण की बाल अवस्था की, उनके बाल लीला का वर्णन करते हुए मीराबाई अपने गे पदों में पदावली में कहा है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई कहती हैं कि हे मुरलीधर कृष्ण कन्हैया, आप मेरे नेत्रों में नंद के लाल मेरे नेत्रों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। मीराबाई कहती हैं मोर मुकुट, आपके सर पे मयूर के बने हुए सुसज्जित पंख के मुकुट, मकराकृत, मकराकृत का मतलब होता है मछली की आकृति, मछली की तरह। क्या? कानों में कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। जो अरुण माने होता है लाल, तिलक जो ललाट पे जो लाल रंग का तिलक दिया है वो और भी सुशोभित हो रहा है, अच्छा लग रहा है। मोहन मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। जो आपकी सांवली सूरत है, ये मोहन आपकी जो सांवली सूरत है, आपका जो रूप रंग है, नैना बने विशाल, जो आपकी आंखें हैं, जो भौं हैं विशाल बड़ी, वो भी और अत्यधिक सुशोभित हो रही है और भी सुंदर लग रहा है। मन को मोह लेने वाली आपकी सांवली सूरत है। अधर सुधारस, अधर सुधारस माने ओठों पर, अमृत के बास करने वाले ओठों पर मुरली राजत माने मुरली माने बांसुरी सुशोभित हो रही है। पूर्व वैजयंती माल, और आपके बाग बगीचों की फूल पत्तों से सुसज्जित माला आपके गले को सुशोभित कर रहा है। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित नुपुर शब्द रसाल। जो छोटी छोटी घंटी आपके कमर में बंधी हुई है वो और भी सुशोभित हो रही है, और उनसे जो शब्द निकल रहे हैं वो भी मन को मोह लेने वाला है। और मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वचल गोपाल में कहती हैं कि हे भगवान कृष्ण, हे मुरलीधर कृष्ण कन्हैया, आप संतों को सुख देने वाले, आप सुख शांति प्रदान करने वाले, आप के हम भक्त जो हैं आपके इतने अनुनय विनय करते हैं कि आप संत और भक्तों को क्या करने वाले हैं, आप सहारा और उनसे स्नेह करने वाले आप हैं। इसलिए हे कृष्ण, हे कन्हैया, आप मेरे आंखों में बस जाइए। दूसरे पदों में इसमें गे पद है, इसमें खास तौर से ये अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और दूसरे में है पायो जी मैं तो राम रतन धन पाई। मीराबाई कह रही हैं कि मैंने तो राम नाम का ऐसा संपदा
मैंने ग्रहण कर लिया है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पाए, मैं राम नाम के धन संपदा को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मीराबाई कहती हैं कि ऐसा राम नाम शब्द का, राम नाम का अनमोल मेरे सतगुरु ने ऐसा वस्तु दे दिया है, कृपा कर अपनाए, बड़े बड़े जतन से उसको अपनाया है। मैंने बहुत ही सुंदर ढंग से उसको जतन से अपनाया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, हर जन्मों की मैं क्या पाली हूं? पूंजी। राम नाम का संपदा पाली हूं। जग में सभी खुआए, मैंने संसार में जितनी भी सुख सुविधा की चीजें, मैंने सबका क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है, सबको छोड़ दिया। क्योंकि खर्चे नहीं कोई चोर न लवे। मैंने ऐसा राम नाम का संपदा प्राप्त किया है, ऐसा धन प्राप्त किया है, खर्चे नहीं, वो कभी खर्च होने वाला नहीं है। चोर न लवे, कभी चोर भी चुरा नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवाए, वह रोज सवा गुना क्या होता है? भक्ति रूपी भावना मेरे मन में सवा गुना रोज क्या होता है? वो बढ़ रहा है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु। मैं जिस नाव पे सवार हूं, मैं जिस नाव पे सवार होकर के भव सागर को पार करना चाहती हूँ, उस सत्य की नाव को खेवटिया कौन है? उसको खेने वाले मेरे सतगुरु हैं। भव सागर तराए, इसलिए मैं उस भव सागर को मैंने क्या किया है? पार किया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गाय। इसलिए मीराबाई कहती हैं कि गिरधर, हे गोपाल, हे कृष्ण, हरक हरक जस गाय। इसलिए आपकी भक्ति में, आपकी कृपा से मैंने भाव सागर को पार किया है, भाव सागर सिंधु को पार किया। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ? बार बार आपके गुणों को मैं क्या कर रही हूँ? गा रही हूँ। जितने मैं आपके गुणों को गाऊंगी वो मेरे लिए कम है। अगले पदों में मायरे मैं तो लियो गोविंदो मोल, बड़ी अनमोल बात मीराबाई कहती हैं। अभी आपने इसमें जो हमने पढ़ा है दूसरे पद में, इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का समावेश है। ये गे पद है। और आगे ये कहती हैं मायरे मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई कहती हैं कि हे माँ, मैंने तो अपने कृष्ण श्याम को क्या कर लिया है? मोल खरीद लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल। मीराबाई से लोग क्या कह रहे हैं? कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके। लोग कह रहे हैं कि जो तूने वस्तु खरीदा है वह चुपके से लिया है। मीराबाई कह रहे हैं लियो रे बजंता ढोल, मैं तो ढोल बजा बजा करके गोविंद नामक रतन को, धन संपदा को खरीदा है। कोई कहे मुगलो, कोई कहे सुगरो। कोई कहता है कि वह धन जो संपदा खरीदी हो वो बहुत महंगा है। कोई कहता है कि सस्ता है, कोई कहता महंगा है। लियो इस तरह तो, लेकिन मीराबाई कहती है कि नहीं, जो मैंने संपदा खरीदा है वह महंगा नहीं है। चाहे वो महंगा हो, चाहे वह सस्ता हो, लेकिन मैंने कैसे खरीदा है? लियो रे तराजी तौल, इस आत्मा रूपी तराजी पर तौल करके इस गोविंद नामक धन को मैंने क्या किया है? खरीदा है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। अब उसमें लोग प्रश्न, उस पर टीपा टिप्पणी करते हैं कि जो तूने संपदा खरीदा है वो तो काला है, कोई कहता है गोरा है। लियो रे अनमोलक हो। लेकिन मीराबाई कहती है कि जो मैंने रतन, जो मैंने संपदा लिया है, जो राम नाम के संपदा को मैंने खरीदा है, वो क्या है? अनमोल है। उसकी कीमत अनमोल है। याहू को सब जानत है, सभी को पता है। लियो रे आँखी खोल, सबको पता है कि मैंने अपने इन दोनों आंखों से उसको भली भांति देख करके, परख करके, इस आत्मा रूपी तराजू पर तौल करके इस अनमोल वस्तु को मैंने खरीदा है। और मीरा को प्रभु दर्शन दिए। मीराबाई कहती है कि ये मुझे दर्शन दी में पूर्व जन्म का खोल, या पूर्व जन्म का मुझसे वादा था, इसलिए मैंने उनका दर्शन करके मैंने अपने जीवन को धन्य समझती हूँ। कि और कहती है कि जन्म मरण का चक्र छूट गया जब मैंने अपने श्याम कृष्ण कन्हैया को जब मोल खरीद लिया, तो ये पूर्व जन्म का कौल था, वो वादा था। आगे
इसमें मीराबाई जो तीसरे पद में उन्होंने कहा है, इसमें अनेक मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ये पद जरूर है, लेकिन इसमें अनेक मुहावरों का प्रयोग किया गया है। और चौथे पैराग्राफ चौथे पद में कह रही है मीराबाई, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई कहती है कि मैं तो कृष्ण के रंग में अपने आप को रंग डाली, मैं तो सांवरे के रंग राची, जो कृष्ण का जो रंग है श्याम वर्ण है, मैं उस श्याम वर्ण के रंग में अपने आप को भी रंग ली। और साज श्रृंगार बांध पर घुघरू, अपने हर 16 श्रृंगारों को करके अपने पांव में पग में घुंघरू बांध लोक लाज तजना, दुनिया की मोह मायाओं को त्याग करके सारे लोक लाजों को छोड़ करके मैंने नाचना प्रारंभ किया है। मैं नाच रही हूं, क्यों? कृष्ण के भक्ति में बिल्कुल सराबोर हूं, इसलिए श्रृंगार को करके अपने पांव में घुंघरू बांध करके मैं लोक लाज, मुझे किसी प्रकार का कोई लोक लाज कोई भय नहीं है। गई कुमति लई साधु की संगत, लोग कहते हैं कि इसकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई, इसकी गई कुमति माने बुद्धि, लई साधु की संगत, इसकी बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण ये साधुओं की संगत में चली गई। भक्त रूप भैराज साच, लेकिन कह रही है मीराबाई, मीराबाई कह रही है कि मैं इन साधुओं की संगत में आकर के मैंने भक्त रूप को अपने संवारा है, मैं अपने आप को भगवान कृष्ण के भक्तों में एक भक्त बन करके मैंने उनके लोक लाज को, सारे देश के, सारे दुनिया की सुख संपदा लोक लाज को त्याग करके मैं साधुओं की संगत में आकर के अपने आप को भक्ति बनाई हूं, उनकी भक्त बन गई हूं। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, गाय गाय गा गा करके निस्दिन मन रोज रोज प्रतिदिन, काल ब्याल सुबाची, मेरे ऊपर कितने आपदाएं आई, मेरे ऊपर कितनी संकट आई, लेकिन हरि के, भगवान के, कृष्ण कन्हैया के गुण को मैं इस दिन रोज रोज गाई, और इतना गाया कि वह गाने की वजह से इस संसार की काल, काल रूपी, मृत्यु रूपी काल से मैं क्या हो गई, बच गई। और उड़बिन सब जग खारो लागत, मीराबाई कह रहे हैं कि उड़, उनका मतलब होता है कृष्ण के बिना, सब मने सभी, जग मने संसार, खारो मने बेकार, सूना लगता है। और बात सब काज, मुझे कृष्ण श्याम की बातों के सिवा दुनिया के अन्य लोगों की बातें मुझे क्या लगती है, सब कच्ची लगती है, झूठी लगती है। मीरा श्री गिरधर लाल भक्ति रस विराज, इसलिए मीराबाई कहती हैं कि इसलिए गिरधर कृष्ण कन्हैया के भक्ति में अपने आप को सराबोर करके, अपने आप को उसमें ढाल करके मैं उनके रंगों में रंग गई हूं। इसलिए मुझे कृष्ण के अलावा और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगले पद में मीराबाई कह रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कह रही है कि संसार में गिरधर अर्थात नंद के लाल गोपाल अर्थात कृष्ण के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं कृष्ण के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पे मोर का मुकुट, मेरो पति वही मेरा पति होगा, वही मेरे पति हैं। जिसके सर पे मोर का मुकुट, वही मेरे क्या है, पति हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, इस संसार में माता पिता भाई बंधु कोई नहीं। छाड़ गई कुल की काली, छाड़ मैंने छोड़ दे, मैंने दे दिया कुल मैंने खानदान की, कान मैंने मर्यादा, कहा करियो कोई, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मैंने अपने कुल खानदान की मर्यादाओं को छोड़ दिया, मेरा और क्या कोई बिगाड़ सकता है। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मैं संतों के संग, संतों के संग ढिग मने ढीठ निडर बनकर बैठ बैठ कर लोक लाज मोह मायाओं को, मर्यादाओं को त्याग दिया। इसलिए
कि इन संतों के बीच बैठ करके जो मेरी स्त्रियोत्तर होता है, जो स्त्री का गुण होता है, मैंने सारे स्त्री के गुणों को मैंने तिलांजल कर दिया है, जला दिया है, उसको प्रवाहित कर दिया। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल हुई, मैंने अपने भक्ति रूपी आंसुओं से के जल से सींच सींच करके प्रेम भक्ति रूपी बेल को लगाया है। अब तो बेल फैल गई, आप आनंद फल हुई। अब तो वह जो आनंद रूपी, जो भक्ति रूपी जो बेल है, उसमें अब फल लगने वाला है, अब फल लगने वाला है, बहुत दूरी में फैल चुकी है। भक्ति देखी राज हुई, जगत देखी रोई। भक्ति, मेरी भक्ति देख करके संसार के लोग तुम रोओगे, जगत देख रोई, संसार में लोग रोएंगे मेरी भक्ति को देखकर। जो मेरे पे लांछन लगाया है वह संसार को देख करके रोएंगे। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोरी। अब मीराबाई कहती हैं कि हे कृष्ण, हे कन्हैया, अब इस अपने इस दासी को का उद्धार करो, अब मुझे तारो, इसलिए कि अब इस संसार की लोक लाज, संसार के लोगों का जो द्वेषपूर्ण, जो ज्वलनशील दृष्टि मेरे ऊपर है, मुझसे वह बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता। हे मेरे गिरधर गोपाल, अब मुझे दर्शन दीजिए और इस दासी को, नैया को भवसागर से पार कर मुझे क्या करें, कृतार्थ करें। आपका ये जो है, इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। आपका कक्षा 9 से मीराबाई जो पदावली है वो समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा और इसकी नोटबुक्स भी अपने विवेक द्वारा जो मैंने व्याख्या किया है उसको अपने माध्यम से उस नोटबुक्स को तैयार करेंगे। धन्यवाद।